अ, इसके बाद मुझे आपसे स्पेशली ये जानना है कि जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एज बहुत कम है और आजकल की जो जनरेशन है उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। करियर ओरिएंटेड आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आज की जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि आप बिहारी जी की सेवा में हैं, तो आपके कोई ड्रीम्स, कोई करियर ओरिएंटेशन या कुछ ऐसा गोल नहीं है? हमारे ड्रीम्स सब इन्हीं से स्टार्ट होते हैं और इन्हीं पे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना ये सेवा मिली नहीं है, हमने खुद जानबूझ के सेवा ली नहीं है, हमको दी है ये साक्षात। हमको खुद ईश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो होगा ही इसी वजह से। तो हमारा सब कुछ जो भी है, करता धरता सब कुछ बिहारी जी है। मतलब जो भी है सारा करियर ओरिएंटेशन बिहारी जी से शुरू होता है। वेरी गुड। गुसाई जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या कुछ ऐसा कोई चमत्कार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बिहारी जी आपके साथ खड़े होके वो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि बिहारी जी हैं, ये वही उन्हीं की वजह से वो बात? एक ना भक्त है, जी वो न्यूजीलैंड से आए थे, उनका नाम है नेहा। जी तो वो आए, तो आने के बाद उन्होंने बिहारी जी के दर्शन करे। जी। तो जैसे वो दर्शन करने के लिए गए ना, तो अंदर जाते ही उनके ना भाव ऐसा हुआ कि हमने ना उनके पति की जेब में ना पैसे रखे थे, उन्होंने वो पैसे निकाले। हाँ। 500 की गड्डी थी, उन्होंने ना बिहारी जी के ऊपर उड़ा दी। ओके। तो वो जब बाहर आए, तो बाहर आके पापा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते कि भैया हमें पता ही नहीं, हमारा अपनी ऊपर कंट्रोल ही नहीं था कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारा बस मन किया तो हमने उड़ा दिया, जी कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग यहाँ से ना, वो लोग NRIs थे, वो न्यूजीलैंड से आए थे। तो जैसे वो यहाँ से वापस गए, तो उनके पास ना कैश ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे लास्ट गड्डी थी जो उनकी जेब में थी। उन्होंने वो तो उड़ा दी। अब उनके पास कुछ बचा तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रास्ते में वापस जा रहे थे उन्होंने बहुत जगह पूछा कि हमारे न्यूजीलैंड डॉलर्स चेंज होकर हमें रुपीज़ मिल जाए, कहीं किसी ने नहीं दी। जी अच्छा, आखिरी में ना बीकानेर था एक, वो बीकानेर में घुसे, तो वहाँ जाके ना उस लेडी ने कहा कि मैं खुद जाके पूछती हूँ भाई, किसी से कोई ना कोई तो चेंज करके देगा ही। जैसे वो अंदर घुसी ना, अंदर घुसते वहाँ पे एक आदमी बैठा था, उस आदमी ने उसे खुद बुलाया कि इधर आओ। वो वहाँ गई, वहाँ जाके उससे कहती है कि हाँ जी क्या हुआ? तो वो कहता आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं वृंदावन गई थी और बिहारी जी के सामने मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, पता ही क्या हुआ, मैंने 50,000 की गड्डी थी, मैंने उड़ा दी। अब मेरे पे कैश नहीं, आप मेरे से न्यूजीलैंड डॉलर लेके आप मुझे चेंज करके कैश दे दो, इंडियन रुपीज़। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं दे देता हूँ, बट मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपको मैं डॉलर्स के बदले नहीं दूंगा, आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब उनके मन में आया कि नहीं मैं उठा लूँगी, उठाने के बाद डॉलर्स रख के चली जाऊँगी। उन्होंने जैसे ही उस आदमी ने सूटकेस खोला ना, तो सूटकेस के अंदर 50 लाख रुपए थे। 50 लाख? अच्छा, उन्होंने कहा कि इतने पैसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ तेरे को जितने चाहिए उतने ले जा, मुझे तेरे से पैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमको देंगे, हम देंगे। उन्होंने $1000 रखे और एक 500 की गड्डी उठाई और आ गए। आने के बाद जैसे वो गाड़ी में बैठी ना, तो उनके मन में ये बात थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो उस आदमी ने मेरे को 50 लाख रुपए ऑफर करे। तो उन्होंने उसके बाद ये चीज़ पापा को फ़ोन करी और उनसे पूछी कि भैया ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब पापा ने उनको एक ना बहुत अच्छा जवाब दिया कि पागल, तूने उनके सामने 50,000 उड़ाए थे, जब तू परेशान हुई तो उन्होंने अपने 50 लाख रख दी कि देखो जितने चाहिए तू उतने ले। तो ये बिहारी जी की ऐसी लीला। तो ये बिहारी जी का चमत्कार था कि जब वो परेशान हो रही थी और जब वो बिहारी जी से मांग रही थी कि मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है तो कहीं कुछ भेजो, किसी को भेजो मुझे मदद करने के लिए, तो बिहारी जी वो वहाँ पहुँचे, ऐसा आपका मानना है? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ थे संयम गोसाई जी, जिन्होंने हमें बिहारी जी की दहलीज की सेवा के बारे में बताया और बिहारी जी के चमत्कार के बारे में भी बताया जो रोज़ उन लोगों के साथ और होते हैं। एक चीज़ और गोसाई जी, इसके बाद हम चाहेंगे कि चैनल के साथ में आप कोई और एक ऐसी सेवा लोगों के साथ साझा करें। किस सेवा के बारे में आप अगली बार ऐसा हमें बताएंगे ताकि हमारे दर्शक और सेवाओं के बारे में जान सके, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसी कोई और सेवा आप हमें बता सकते हैं जो अगली बार हम लोगों के साथ साझा कर सकें? बिहारी जी की बहुत सारी सेवा है। बिहारी जी की सबसे बड़ी सेवा है भाव सेवा। जी आप जिस भाव से, जैसे हम बिहारी जी की सेवा करते हैं 5 साल के बच्चे के रूप में। जी अब जैसे आप 5 साल के बच्चे से लाड लड़ाओगे ना, वो वैसे ही आपसे लाड लड़ाते हैं। जी तो हम चाहेंगे कि जैसे भी आप चाहो, जो सबसे बड़ी सेवा है भाव सेवा, आप उनसे जिस भाव से जो भी सेवा करना चाहोगे वो उसी भाव से हो जाती है। अब जैसे कुछ कहते हैं कि हमें भोग लगवाना है, अच्छा वो भोग कहते हैं अच्छा आपके यहाँ तो बहुत महंगा भोग लगता है, तो हम कहते हैं कि नहीं आप एक काम करा करो, आप अपने घर से ना हलवा बना लाया करो।
तो उससे क्या होगा कि आप घर से बना के लाओगे, आपको पता है कि आपका हलवा कैसा है, और जब वो भगवान को भोग भी लग जाएगा आपका आंखों सामने और आपको मिल भी जाएगा। कोई मैसेज आप बिहारी जी परिवार की तरफ से लोगों की तरफ अगर पहुंचाना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मंदिरों में आके ना थोड़ा भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, ना कि अपने फ़ोनों पर। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि लोग जैसे ही मंदिरों में एंटर होते हैं ना, वो एंटर होते अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, वो भगवान को बाद में देखते हैं, वो पहले सोचते हैं कि इसकी फ़ोटो मिल जाए हमें। तो वो तो भगवान की तस्वीर अपने साथ रखना चाहते हैं ना, उसमें क्या परेशानी है? पहले आप दर्शन तो करो। बाहर निकलने के बाद 99% लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें किस कलर की पोशाक पहनी है। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंदिर आए हैं, बिहारी जी से मिलने आए हैं, तो उन पर बिहारी पूछो कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो कि नहीं हो। जी, तो चलिए इसी के साथ आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हुए समाचार सिटी 24 के साथ आप जुड़े रहिए।